स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बच्चों, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस मेजर के ऊपर और मेजर 5th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका सिलेबस है इस बार इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में, उसकी हम बात करेंगे। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है। सिलेबस ऑलरेडी हमने कवर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर आप जाकर के फर्स्ट वो ज़रूर देख ले। उसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट वगैरह है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। सेकंड चीज़ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन किन सब्जेक्ट्स की और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ आ रही है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, ताकि हम लोग उसी टाइप से और ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चंस ला पाए और एग्ज़ाम से पहले आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि नया सिलेबस है, नया तरीका है, इस पहले का कोई भी पैटर्न नहीं है, ठीक है। सिलेबस आपको पता ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखो, एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस में इस बार आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आपको अटेम्प्ट 4 ही करना है, मतलब 8 में से 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो 2 क्वेश्चन दिया है तो जो 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं स्किप करने के। तो किसी भी तरीके से आप कोई भी 2 यूनिट कवर करके चले जाओ। 2 यूनिट भी अगर आपने ढंग से कवर कर ली कि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, येस आई हैव टू डू, ठीक है, तो आप आराम से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो और बहुत आराम से अपना सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। ये जो क्वेश्चन लिया है ये लिया गया है यूनिट नंबर 1 से आया हुआ है, ठीक है। और 110% है कि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, क्योंकि पूरी सिलेबस ही इसके ऊपर डिपेंड है, तो आएगा। खैर, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन अगर आया इस तरीके से कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर आया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद और यथार्थवाद की भूमिका बताएं। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको लिखना कैसे, आंसर राइटिंग, ठीक है। तो आंसर राइटिंग को हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है कि किसी भी आंसर को लिखने के लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले उसका इंट्रो देना है, यानी कि भूमिका बनानी है। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि उसके अंदर पूछा क्या है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इस प्रश्न से कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भारत पर प्रभाव। तो देखो, बात किसकी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, तो यहाँ पर भूमिका बनेगी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। प्रभाव को लेकर के इसका इंट्रोडक्शन होगा और निष्कर्ष बनेगा कि इन दोनों से लेकर के हम एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं। सिर्फ इतना। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पर बता दीजिएगा। प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 1 को हम लिखना कैसे है ये देखते हैं हम। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे कुछ इस तरीके से। भूमिका किसकी बनेगी, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भूमिका बनेगी यहाँ पर, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अभिप्राय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अभिप्राय एवं संबंधों से है जो एक दो या 2 से अधिक देशों के बीच में व्यापारिक संबंध, राजनीतिक संबंध, वैश्विक संबंध, मुद्दे पर आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध इत्यादि कोई भी संबंध बनता है तो उन सबको अंतर्राष्ट्रीय संबंध जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई भी 2 देश जब इंटरनेशनल लेवल पर मिल करके कोई भी काम करते हैं तो उसको इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे आज के समय पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है, ठीक। जैसे यूएनओ है। यूएनओ क्या है, यूएनओ क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके अंदर कई सारे देश शामिल है। ये सारे देश मिल करके अपने अपने मुद्दों को सुलझाते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। समझ आ गया। तो इनको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संबंध, जहाँ एक नहीं बहुत सारे देश मिल करके अपना संबंध बनाते हैं। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, व्यापार को लेकर हो सकता है, राजनीतिक मुद्दों को लेकर के हो सकता है, आर्थिक संबंध को लेकर के हो सकता है, सांस्कृतिक देख सकते हो। अब सांस्कृतिक में आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो कि भारत में यूके यानी कि अमेरिका की जीन्स जो प्रचलित कितनी है। हर लड़की और लड़के आज के टाइम पे जीन्स पहनना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको कंफर्टेबल फील होता है। समझ रहे हो। तो ये क्या है, सांस्कृतिक प्रभाव है ये सब। अब भारत का इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है वो हम इस तरीके से देखेंगे। तो आंसर आपको बिल्कुल इसी तरीके से, तो इस तरीके से ही जिस तरीके से यहाँ लिखा है सेम आपको तरीका अपने एग्ज़ाम में अपनाना, ताकि चेक करने वालों को बहुत सरल तरीके से समझ में आए। तो देखो, पहला पॉइंट हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, व्यापारिक नीति दूसरे देशों के साथ बने। व्यापारिक नीति दूसरे देशों के साथ बने, इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें ये लिख सकते हो कि भारत ने जब विदेश नीति अपनाई तो उसने दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित किए जिसके कई सारे प्रभाव पड़े। उसने यूएसए के साथ संबंध बनाए, अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, रूस के साथ, चीन वगैरह के साथ संबंध बनाए। तो व्यापार को लेकर के उनके बीच में संबंध ज़्यादा बढ़ गए। उस देश का सामान इस देश में आने लगा और इस देश का सामान उस देश में आने लगा, यानी कि आयात और निर्यात बढ़ गया, जिस वजह से दोनों की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। ये आप लिख सकते हो। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है सेम एक्सप्लेनेशन आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो या फिर अभी हैंड टू हैंड लिख सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन को
जो PDF है आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो। नाउ सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि वैश्विक मंचों पर भागीदारी। वैश्विक मंचों पर भागीदारी कैसे लिख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के फ़ायदा ये रहा है भारत के लिए विशेष या फिर किसी भी देश के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैश्विक मंचों पर जाने का मौका मिला है, कई सारे संगठनों में शामिल होने का मौका मिला है। सबसे बड़ा UNO में लिख सकते हो, यूनिसेफ में लिख सकते हो आप, ठीक है। इस तरह के संबंधों में SSR, सार्क में लिख सकते हो। अब कई सारे संगठनों में इनकी भागीदारी हुई है। फिर उसके बाद आप अगला पॉइंट लिख सकते हो, शांति स्थापना पर जोर भी दिया है। शांति स्थापना पर जोर, भारत पर सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध बने तो भारत ने युद्ध वगैरह को लेकर के बहुत ज़्यादा सहायता बरती है, ठीक है। भारत ने युद्ध वगैरह पर और कई सारे संधियाँ ऐसी की है जिस पे उन्होंने ये लिखा है कि हम जितना हद तक हो सकेंगे युद्ध नहीं करेंगे, केवल आत्म रक्षा के लिए ही हम युद्ध और हथियार उठाएंगे, अन्यथा हम युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये समझ आया। अगला पॉइंट आप देख सकते हो, आर्थिक वृद्धि हुई। आर्थिक वृद्धि में आप ये लिख सकते हो कि व्यापार बढ़ा, व्यापार से अर्थव्यवस्था बढ़ी और अर्थव्यवस्था बढ़ने से देशों के पास पैसा आया, जिससे वहाँ की GDP ग्रोथ हुई, ठीक, ये आप लिख सकते हो। अगला पॉइंट, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। स्वतंत्र विदेश नीति क्या थी, आपको याद होगा, भारत ने 1991 में 1951 में एक नीति अपनाई थी जिसको बोला गया था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक। इसको एक वैश्वीकरण भी बोला गया। तो ये जब भारत ने नीति अपनाई उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बिल्कुल रॉकेट के जैसा आप देख सकते हो उतार बढ़ावा आया। अब अगला पॉइंट आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये वाला, भारत के अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ पहुंच बढ़ी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ पहुंच बढ़ी, इसमें आप ये बात लिख सकते हो कि भारत ने किस तरीके से USA के साथ संबंध बनाए, ब्रिटेन के साथ संबंध बनाए। आपको पता होगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कारण ही कई सारे देशों के साथ भारत का कनेक्टिविटी बढ़ा। ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, चीन से भी भारत के संबंध कई तरीके से बढ़े हुए हैं। तो ये सारे ही पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ उसके संबंध बढ़े। अब अंतर्राष्ट्रीय देश में कई सारे हैं, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सबके साथ भारत ने संबंध बनाया और कई सारे आज के समय पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे हैं जहाँ पे भारत भी है। आप देख सकते हो भारत, UNO अभी तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, इसमें भारत ने अस्थायी सदस्यता में 2 बार जो है अपनी सदस्यता प्राप्त कर चुके। तो बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है ये। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि भारत चीन से सहयोग। देखिए, भले ही चीन हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, आपको पता है चीन हमारा पड़ोसी देश है और इसके साथ कहीं ना कहीं हमारे युद्ध का भी खतरा बना रहता है कि भाई चीन से युद्ध वगैरह होगा। पर ये देख सकते हो कि चीन की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चीपेस्ट टेक्नोलॉजी है कि अधिकतर माल उसका भारत में ही बिकता है। भारत में बहुत बिकता है चीन का माल, है ना, और सस्ता भी होता है। तो ये है, तो इस टेक्नोलॉजी के कारण ही आप देख सकते हो भारत और चीन का एक व्यापारिक संबंध बढ़ा है, ठीक है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका। तो इस तरीके से आप सारे ही पॉइंट, जितने भी 7-8 पॉइंट आपको बताए हुए हैं, ये आप लिख सकते हो। और अंत में आपको एक छोटा सा निष्कर्ष भी ज़रूर लिखना। अब अगर मुझसे आप पूछोगे कि मैं दीदी आपका निष्कर्ष क्या होगा, तो देखो, निष्कर्ष आपको अपनी समझ के हिसाब से बनाना है, ठीक है। हाउ मच यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस ऑफ टॉपिक, ये आपको लिखना है। मतलब आपने कितना क्या समझा अपनी समझ के हिसाब से। अब अगर मुझसे पूछोगे तो मेरा निष्कर्ष कुछ इस तरीके से रहेगा कि उपयुक्त कथनों से मैं ये कह सकती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रभाव भारत पर बहुमुखी तरीके से पड़ा। भारत पर सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, जिसका भारत ने सही समय पर उपयोग किया। शांति स्थापना के साथ साथ भारत ने कहीं ना कहीं अपने पास एक युद्ध सेना भी रखी, ठीक है। ये सारे ही पॉइंट्स आप लिख सकते हो। मतलब भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 2 प्रभाव है, भारत के ऊपर सकारात्मक भी पड़े और नकारात्मक भी पड़े। तो इस तरीके से आप अपना निष्कर्ष जो है वो लिख सकते हो, जो भी आपको समझ आए। अगर निष्कर्ष लिखने में दिक्कत हो तो 1-2 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मुझे थम अप लिख करके ज़रूर भेजना, हम वो भी लेकर के आएंगे सिलेबस के साथ। और हिस्ट्री के भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा।